अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। विरासत की तक़सीम में तख़यीर क्यों? देखिए, बाज़ औक़ात बाप के मरने के बाद या माँ के मरने के बाद लोग टाइम पे विरासत तक़सीम नहीं करते, फ़रोख्त नहीं करते और बाप की कहते हैं ये बाप की है, बल्कि ये तरका बाप का नहीं रहा, बल्कि सब मालिक बन चुके हैं। बेचना ज़रूरी है, फ़ौरन तक़सीम करनी होगी, फ़ौरन तक़सीम करना ज़रूरी है। तक़सीम करें आपस में। वो तक़सीम की बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए, अगर आप तख़यीर करेंगे तो ख़राबियाँ पैदा होंगी। 1000 में से 1% लोग सही तक़सीम भी मुश्किल से करते हैं। 1000 में से 1% लोग समझ लें कि सही करते हैं तक़सीम। बाद का विरासत के फ़रोख्त किए बगैर वो तक़सीम नहीं हो सकती। ऐसी भी शक्ल बाज़ का बनती है, बेचना ज़रूरी होता है। तो फिर उस हिसाब से आप चलें। अगर तो वैसे तक़सीम करना ठीक है, लेकिन बाज़ का तक़सीम ही बेचने के बगैर नहीं हो सकती, तो आप बेचेंगे, ठीक है ना? तो फिर बेचना ज़रूरी है, लेकिन बेचने नहीं देते। बाद जिनका कब्ज़ा होता है वो ये भी गलत है, वो बेचने नहीं देते। इनकी देखें रोज़े क़यामत इन लोगों की बड़ी सख्त पकड़ होगी, क्योंकि इन लोगों ने सही तक़सीम में रुकावट पैदा की है, रुकावट डाली है। सिर्फ ये कह देते हैं जी आप लोगों का भी इसमें हिस्सा है, लेकिन हम देते नहीं। असल तो ये देना होता है ना। सिर्फ मानते हैं हम आप लोगों का हिस्सा है, हम मानते हैं, सिर्फ ये कहते हैं, ये कहते जाएंगे आप लोगों का भी इसमें हिस्सा है, हम मानते हैं, लेकिन देते नहीं। असल तो देना है ना, सिर्फ कहना काफ़ी नहीं होता, देना असल है। अगर तक़सीम नहीं करनी तो कम अज़ कम जो लोग उसमें नहीं रह रहे, कुछ जगह है बाप की, कोई ज़मीन है, कोई जगह है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, तो जो नहीं रह रहे वारिस, वो उनको किराया दिया जाए। जो नहीं रह रहे, जो रह रहे हैं वो उनको किराया दें, उनकी रज़ामंदी से, जो भी तय करते हैं आप। अगर तख़यीर करते हैं उतनी देर आप उनको किराया दें। तो अगर आप किराया भी नहीं दे सकते तो फिर इसका क्या हल है? ठीक है ना? तो देखें, जितना आप इसमें तख़यीर करेंगे उतना ही मसला उलझता जाएगा, परेशानियाँ पैदा होती जाएंगी। तो फिर आखिरी हल तो बेचना ही होता है ना, अगर आप किराया भी नहीं दे सकते। तो इसलिए टाइम पे तक़सीम करें। बाद का आप लेट तक़सीम करते हैं, फिर उलझने परेशानियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं और सही आप तक़सीम नहीं कर सकते। आप ये सारे मसाइल लाइल्मी ही की वजह से होते हैं। मिसाल के तौर पर बाप की तरके और बाद में बेटों का माल भी आपस में शामिल हो गया, तो अब आप सही अंदाज़ा लगाना आपके लिए मुश्किल होगा। आपका विरासत का जितना माहिर बंदा लेके आए वो चक्कर खाएगा। इस टाइम पर विरासत का हिसाब करना आसान होता है जब आप उसी टाइम करेंगे, बाद में मुश्किल परेशानी बढ़ती है। इसलिए टाइम पर विरासत तक़सीम करें, सब वारसों के हिस्से दें और इनके हाथों में माफ़ी के चक्करों में ना पड़ें। तक़सीम से पहले कोई अपना वारिस अपना हिस्सा माफ़ ना करे, पहले तक़सीम होने दें, तो फिर बाद में कोई आपस में एक दूसरे को माफ़ करना चाहे तो अलग मसला। तो ये सारे मसाइल हैं कि जब हम इन मसाइल को नहीं सीखते फिर ये परेशानियाँ पैदा होती हैं।